हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे विषय गृह विज्ञान क्लास 10 के दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो यही है, हैजा रोग के कारण, लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए, और इसके बाद है मलेरिया रोग के कारण, लक्षण एवं बचने के उपाय। ठीक है, सबसे पहले हम हैजा रोग के बारे में देख लेते हैं। हैजा संक्रामक रोग है, इसे फैलाने में मक्खियों का अधिक योगदान होता है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन शॉर्ट में भी मिल सकता है। हैजा क्या है? तो हैजा एक संक्रामक रोग है, यानी कि हैजा संक्रामक का मतलब होता है यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग। ठीक है, और इसे फैलाने में मक्खियों का अधिक योगदान है, या फिर यह मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हैजा रोग के लक्षण हैं। तो हैजा रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? उल्टी आना, डायरिया, अत्यधिक पसीना आना, जलन, किडनी की खराबी और हाई यूरेटिक के उपयोग से डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, ये सब हैजा रोग के लक्षण हैं। और इसके बाद हैजा रोग के उपचार देखेंगे। ठीक है, यानी कि हैजा रोग को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो हैजा रोग के ये उपचार है। हैजा का सबसे अच्छा इलाज अधिक तरल पदार्थ है। ठीक है, यानी कि हैजा का सबसे अच्छा इलाज है कि व्यक्ति की मरीज को तरल यानी कि पतले पदार्थ दिए जाएं। और इसके बाद पानी की निर्धारित मात्रा के साथ ORS घोल देना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ORS का घोल उपलब्ध नहीं है तो 1 लीटर साफ पानी में 4 छोटे चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक मिला करके बच्चे को दे सकते हैं, या फिर रोगी को दे सकते हैं। इसके बाद डिहाइड्रेशन का उपाय किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? हैजा रोग के उपचार हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया क्या है? ठीक है, अब मलेरिया क्या है और मलेरिया के लक्षण और बचने के उपाय और कारण। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मलेरिया है क्या। तो मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है। ठीक है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? यह मच्छरों के द्वारा फैलता है। और उस मच्छर का क्या नाम है? जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, यानी कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपको यह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी इस तरह का मिल सकता है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया रोग फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो इससे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मलेरिया रोग क्या है उसके बारे में हो गया। इसके बाद मलेरिया रोग के लक्षण देखेंगे। मलेरिया रोग के लक्षण हैं बुखार आना और पसीना, जो आमतौर पर काटे जाने के कुछ सप्ताह के बाद प्रकट होते हैं। ठीक है, मलेरिया रोग के लक्षण क्या है? बुखार आना और पसीना आना। ठीक है, और ये कब मच्छर काटने के कितने दिन बाद दिखाई देता है? इनकी आमतौर पर कुछ सप्ताहों के बाद यह दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद और भी कुछ लक्षण हैं। इनकी दर्द की जगह पेट या मांसपेशी, पूरे शरीर में कांपना, ठंड लगना, थकान, पसीना आना, बुखार या रात में पसीना आना। और इसके बाद पेट और आंत संबंधी उल्टी, दस्त या त्वचा का पीलापन, दिल की तेज धड़कन, ये सब मलेरिया रोग के लक्षण हैं। ठीक है, इसके बाद मलेरिया रोग के कारण है। तो मलेरिया रोग के कारण, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। ठीक है, ये रोगाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये मलेरिया रोग के कारण है। और इसके बाद मलेरिया रोग से बचने के उपाय देखेंगे हम। ठीक है, तो मलेरिया रोग से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? मलेरिया से बचने के लिए उन कपड़ों का उपयोग करें जो शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक सकें। ठीक है, यानी कि हमें मलेरिया रोग से बचने के लिए इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि हमारा पूरा शरीर ढक सके, और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद
घर के आसपास पानी, यानी कि घर के आसपास कहीं बारिश का पानी इकट्ठा ना होना दें। ठीक है, अगर कहीं पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मच्छर भी पैदा होंगे और मलेरिया रोग का कारण बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हमें कहीं गंदा पानी इकट्ठा नहीं जमा होने देना है। और इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार तेजी से बढ़ रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह व जांच करवानी चाहिए। मलेरिया रोग की संभावना को कम से कम करने के लिए एंटी मलेरियल दवा लेनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को तेजी से बुखार बढ़ रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसे तुरंत चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो आपको मिलते रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।